अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जो हमारा आज का लेक्चर है ये फ़िज़िक्स का लेक्चर है। इसमें कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर इन दोनों के बारे में मैं बताऊंगा। तो आपके सामने दोनों की पिक्चर मौजूद हैं। ज़रा आप गौर करें कि जो कनकेव मिरर है वो अंदर से शाइनी है और बाहर से कोटेड है, और जो कन्वेक्स मिरर है वो अंदर बाहर से शाइनी है और अंदर से कोटेड है। ठीक है। तो जो बाहर से शाइनी अंदर से शाइनी होता है उसमें ये होता है कि ये देखें, रे ऑफ लाइट सीधी आई है, ये इससे टकराएगी और टकराने के बाद एफ़ के अंदर से गुज़र जाएगी। ये जो एफ़ है जहाँ पे ये सारी रेज़ जो सी आके इकट्ठी हो जाएंगी, इसका कहते हैं फोकस पॉइंट। इसको हम प्रिंसिपल फोकस या फोकस पॉइंट भी कहते हैं। इसको कैपिटल एफ़ से लिखते हैं। सारी की सारी रेज़ जो सी आती हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस, जो मैंने कहा था ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है जो कि पोल के अंदर से गुज़रता है। ये आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि जो सीधी लाइन होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के अंदर से गुजरती है उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस जो सी है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो फोकस प्रिंसिपल फोकस होता है एफ़, और ये जो रेज़ आती हैं पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, और उससे टकराने के मिरर से टकराने के बाद फिर ये एफ़ के अंदर से गुज़रती हैं। तो आप देखें कि ये सारी की सारी आके रियली तौर पे एफ़ के अंदर से गुज़रेंगी। इसलिए ये जो सा फोकस होता है इसको रियल फोकस कहते हैं। और जो फोकस से लेकर पोल यानी पी तक का फ़ासला है, इसको मैं पी लिख देता हूँ अगर यहाँ पे, इसका जो फ़ासला है इसके दरमियानी फ़ासले को हम स्मॉल एफ़ से ज़ाहिर करते हैं। इसको कहते हैं फोकल लेंथ। इसको कहते हैं फोकल लेंथ। अब हम आ जाते हैं ज़रा यहाँ पे कन्वेक्स मिरर पे। यहाँ पे रेज़ सीधी आएंगी लेकिन टकराने के बाद बाहर की तरफ चली जाएंगी। इसी तरह से यहाँ पे रेज़ आ रही हैं, टकराने के बाद बाहर चलेगी, रेज़ आई हैं, टकराने के बाद बाहर चलेगी। अब जब टकराने के बाद ये बाहर चली जाएंगी तो जब ये टकरा के ऐसे बाहर गई हैं, उस लाइन को अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं डॉटेड लाइन में, तो ये एफ़ के ऊपर जाके मिल जाती हैं सारी के सारी लाइंस। जब ये एफ़ के ऊपर जाके मिलती हैं तो ये हमारा जो सा है प्रिंसिपल फोकस बन जाएगा। लेकिन इसका प्रिंसिपल फोकस जो सा है वो आपका आगे नहीं बनेगा बल्कि बिहाइंड द मिरर बनेगा। जिधर की तरफ इमेज है, ऑब्जेक्ट है, उसके अपोजिट बनेगा। लेकिन जो सा कनकेव मिरर है, जिधर की तरफ आपका इमेज ऑब्जेक्ट होगा उधर की तरफ इमेज बनता है। तो ये हमारा जो सा है जो मिरर होता है कनकेव मिरर, ये कहलाता है कन्वर्जिंग मिरर। यानी कि ये सारी की सारी यहाँ पे आके कन्वर्ज हो जाती हैं, आपस में मिल जाती हैं, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें ये टकराने के बाद बाहर निकल जाती हैं, इसलिए इसको हम खुद डॉटेड लाइन की शक्ल में पीछे बढ़ा के एफ़ तक लेके आते हैं। इसलिए ये वर्चुअल फोकस कहलाता है। ये इसका फोकल पॉइंट होगा वर्चुअल फोकस, यानी कि तख़य्युलाती, यानी कि सोच के मुताबिक है, ये रियली तौर पे नहीं है। तो इसको कन्वेक्स लेंस जो सा होता है इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। डाइवर्ज का मतलब होता है बाहर की तरफ निकलना, डाइवर्ट हो जाना, निकल जाना, यानी कि खुद इकट्ठी नहीं होती, हम इसको डाइवर्ट करवाते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से ये हमारे दो जो से हैं मिरर होते हैं। मिरर की दो टाइप्स होती हैं, स्फेरिकल मिरर की, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो उसके बाद अब आते हैं कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, इसके बारे में बता दूं आपको। प्रिंसिपल फोकस जो सा होता है वो होता है जी आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कनकेव मिरर। कनकेव मिरर की रिफ्लेक्शन में रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, जैसे टकराने के बाद ये ऐसे आती है तो पैरेलल होती है। कन्वर्ज टू अ पॉइंट एफ, तो ये कन्वर्ज हो जाती है यानी कि इकट्ठी हो जाती है पॉइंट एफ के ऊपर। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। सो कनकेव मिरर आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि कनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर कहलाता है, सिंस रेज एक्चुअली पास थ्रू दिस पॉइंट। देखिए एक्चुअली तौर पे गुजर रही हैं, हमें मिलानी नहीं पड़ रही, ऐसे आई और इधर से गुजर गई, ऐसे आई इधर से खुद गुजरती हैं। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड रियल फोकस। इसको रियल फोकस कहेंगे कि जो वाक़यातन फोकस हुआ है खुद। लेकिन इन केस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर रेज ऑफ लाइट अपीयर टू डाइवर्ज फ्राम एफ।
यानी कि जो यह जहाँ से रेज़ आती हैं ये डाइवर्ज हो जाती हैं, एफ़ से परे डाइवर्ज होती हैं, ये एफ़ की तरफ नहीं आती। तो कहता है दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो इसको कन्वेक्स मिरर का फोकल पॉइंट कहेंगे। कन्वेक्स मिरर आर आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर्स। ये डाइवर्जिंग कहलाते हैं क्योंकि डाइवर्ट हो जाती हैं रेज। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर इज़ वर्चुअल फोकस। ये वर्चुअली फोकस होगा बिकॉज द रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट एक्चुअली पास थ्रू इट बट अपीयर्स टू डू सो। यानी कि हम ये एक्चुअली तौर पे पास आउट नहीं होती, लेकिन अपीयर करते हैं हम इसको। इस तरह करने के लिए हम अपीयर करवाते हैं, यानी कि ख़ुद इसको डॉटेड लाइन में पीछे बढ़ाते हैं। ये जब ये टकरा के ऐसे सीधी चली जाएगी तो इसको पीछे बढ़ाया, इसको पीछे बढ़ाया, इसको पीछे बढ़ाया, सारी रेस को पीछे बढ़ाएंगे तो इस पॉइंट के ऊपर मिल जाती हैं। तो अब देखें यहाँ पे एफ़ जो सा है पोल से लेकर एफ़ तक का फासला एफ़ कहलाता है। तो अब देखें इसमें रियल फोकस बनता है, दोनों चीज़ें आगे की तरफ होती हैं, इसलिए एफ़ जो सा होगा ये स्मॉल एफ़ जो सा होगा पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे जो स्मॉल एफ़ होगा ये नेगेटिव होगा। ठीक है जी। तो इस तरह से ये आपका जो सा है हो गया प्रिंसिपल फोकस। उसके बाद आते हैं जी फोकल लेंथ पे। फोकल लेंथ जो सा है उसको स्मॉल एफ़ से लिखते हैं। इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द प्रिंसिपल फोकस। पोल से लेकर प्रिंसिपल फोकस तक का डिस्टेंस होता है। मैयर्ड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ मैयर करते हैं। द फोकल लेंथ इज़ रिलेटेड टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय एफ इज इक्वल टू आर बाय 2। यानी कि अगर आपने एफ़ निकालना है तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगा। तो वो अगली पिक्चर में मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से हाफ होता है। दिस मीन दैट एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज़ रिड्यूस, जब वो रिड्यूस हो जाता है दैन दी फोकल लेंथ इज़ आल्सो रिड्यूस। तो फोकल लेंथ भी कम हो जाएगी, क्योंकि अगर ये कम होता जाएगा तो ये भी कम होती जाएगी। ये आर बाय 4 हो जाएगा तो एफ़ भी कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, ये भी कम हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह से फोकल लेंथ हमारे पास एफ़ आती है कि ये डिस्टेंस है पोल से लेकर प्रिंसिपल फोकस का। दोबारा से मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ, देखो ऊपर लेके जाके पोल से लेकर प्रिंसिपल फोकस के दरमियान का डिस्टेंस जो सा है स्मॉल एफ़ कहलाता है। और ये जो सा है ये डाइवर्जिंग, ये कनकेव मिरर में पॉजिटिव होता है, कन्वेक्स मिरर में नेगेटिव होगा। और ये जो सा होगा ये जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका हाफ होता है। वो किस तरह से, ये मैं पिक्चर एक दिखाने लगा हूँ आपको। देखें ये लास्ट पे पिक्चर एक बनाई हुई है आखिर पे। तो ये पिक्चर कुछ इस तरह से है कि ये हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है ओ ए, इधर से एक सीधी रे जो सी है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, इससे टकराएगी और एफ़ के अंदर से निकल जाएगी। दूसरी रे बिल्कुल सीधी आएगी, कर्वेचर से रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी और जाके मिरर के साथ टकरा के उसी तरह से वापस आ जाएगी, क्योंकि ये स्ट्रेट रेज है, ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी। तो ये जो सी है असल में रिफ्लेक्शन हो रही है कि टकरा के उसी सिमत में वापस चले जाती है। तो ये यहाँ पे आपका इमेज बनता है आई बी, छोटा इमेज बनेगा और उल्टा होगा। देखें ये सीधा है ओ ए, लेकिन ये इमेज आपको नज़र आ रहा है उल्टा है। ठीक है, इन्वर्टेड है। तो यहाँ से रे सीधी आएगी, एक टकरा के फोकल यानी प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी। दूसरी रे सीधी आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती हुई सीधी मिरर से टकरा जाएगी। जहाँ पे ये दोनों मिलेंगी रेस, वहाँ पे हमारा इमेज बन जाएगा आई बी, जो कि उल्टा होगा। तो आप गौर करें कि जो सा ये एफ़ है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ है। ये ज़रा गौर करें, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से ये टोटल सेंटर ऑफ कर्वेचर है, लेकिन ये जो सा है ये हाफ है। जितना ये है उतना ये है। इसका मतलब जो एफ़ होगा स्मॉल एफ़, वो असल में जो सा ये पूरा आर होता है, रेडियस जो सा होता है उसका ये हाफ होता है। यानी आर बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास एफ़ आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी पिक्चर है। तो जो ऑब्जेक्ट से लेकर पोल तक का फासला होता है, ये मैंने सीधी लाइन ड्रॉ की है। ऑब्जेक्ट से लेकर पोल तक का फासला, ये देखें सीधी लाइन जो ड्रॉ की ये स्मॉल पी कहलाता है। इमेज से लेकर पोल तक का फासला स्मॉल क्यू कहलाता है। प्रिंसिपल फोकस से लेकर पी तक का फासला स्मॉल एफ़ कहलाता है। तो इस तरह से ये पिक्चर आपको 3 चीज़ें बता रही है कि ऑब्जेक्ट का पोल से फासला स्मॉल पी, इमेज का पोल से फासला स्मॉल एफ़, और इमेज का पोल से फासला स्मॉल क्यू,
और इमेज प्रिंसिपल फोकस से फासला पोल तक लेंगे तो स्मॉल एफ। इसको हम तीन वैल्यूज़ को मिरर के फार्मूले में जब लिखेंगे तो एफ़ जौन सा होगा इसका रेसिप्रोकल करें 1/f आ जाएगा। ये बराबर होगा इज इक्वल टू होगा 1/p प्लस 1/q, यानी कि ये सारे रेसिप्रोकल हो जाएंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो ये जो सा फार्मूला है ये मिरर फार्मूला कहलाता है कि 1/f यानी 1 फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/p डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू ऑब्जेक्ट प्लस 1/q डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू इमेज। इन कनकेव मिरर F एंड Q आर टेकन एज पॉजिटिव। जब कनकेव मिरर लेंगे, मैंने ऊपर समझाया था आपको कनकेव मिरर, उसमें F जौन सा होगा ये पॉजिटिव होगा और Q भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों चीज़ें आगे बनती हैं। जिधर की तरफ इमेज है उसी ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज बना है और रियल बना है, इसलिए जो F होगा स्मॉल f और जो सा P जो Q होगा ये पॉजिटिव होंगे। और जब हम चले जाएंगे कन्वेक्स मिरर की तरफ तो ये इमेज जो सा है ये पीछे बनेगा। ये ऑब्जेक्ट अगर इधर है तो ये इमेज इधर नहीं बनेगा, इधर बनेगा, यानी हमें ख़ुद बनाना पड़ेगा, वर्चुअली बनाना पड़ेगा। इसलिए ये जो सा इमेज है पीछे बनने की वजह से F भी नेगेटिव हो जाएगा और Q भी नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए कन्वेक्स मिरर में मैंने लिखा है F एंड Q आर टेकन एज नेगेटिव, वो नेगेटिव लेंगे। तो ये फार्मूला आपने अब याद रखना है, 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये सिलेबस में इसका प्रूफ शामिल नहीं है, लेकिन बहरहाल किसी मौके पे मैं टाइम निकाल के इसका प्रूफ भी आपको समझा दूंगा, क्योंकि कुछ बोर्ड ऐसे हैं जिसमें सिलेबस में ये इसका प्रूफ भी शामिल है, इसलिए मैं प्रूफ भी करवा दूंगा। अभी हमारे जो सा सिलेबस है उसमें इसका प्रूफ शामिल नहीं है, इसलिए सिर्फ इसके न्यूमेरिकल शामिल हैं, इसलिए इसके न्यूमेरिकल करवाऊंगा कि 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो ये हमारा लेक्चर था आज का, जिसमें मैंने आपको कनकेव मिरर के बारे में बताया, कन्वेक्स मिरर के बारे में बताया, प्रिंसिपल फोकस के बारे में बताया कि क्या होता है, और इसी तरह से फोकल लेंथ के बारे में बताया, और लास्ट पे मैंने पिक्चर बना के आपको ये बताया है कि P, Q और F क्या होते हैं, और उसके बाद उसका फार्मूला आपको बता दिया कि क्या होता है। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।